एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन चूज टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस कोट को कोट करने वाले इंसान यानी दुनिया के सबसे क्रांतिकारी, द मोस्ट रिवोल्यूशनरी पर्सन ऑफ दिस एरा, उनका आज जन्मदिन है और उनका नाम है इलॉन मस्क। आप सभी जानते होंगे इलॉन मस्क सीईओ है टेस्ला और स्पेसएक्स इस कंपनी के, लेकिन उनके बारे में कुछ और कहानियां हम इस वीडियो में जानते हैं। इलॉन मस्क का जन्म प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था 1971 में, यानी आज से 50 साल पहले। वो बचपन से ही पढ़ने के शौकीन थे, उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। जब वो 11-12 साल के हुए थे तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि उनको कोडिंग भी पढ़ के आ गई थी और उन्होंने कोडिंग करके अपने कंप्यूटर में एक गेम बनाया, वीडियो गेम, जिसका नाम था ब्लास्टर। और आगे चल के उस ब्लास्टर गेम को, वीडियो गेम को उन्होंने $500 में बेच दिया। यानी पहले से ही उनके अंदर एक चुल थी कुछ करके दिखाने की, कुछ अच्छा अचीव करने की और इस दुनिया को शॉक करने की। और जब अपने अंदर वो चुल होती है तो पूरी कायनात भी हमें उस काम के लिए मदद करती है, हेल्प करती है। जब वो 12 साल के एज में उन्होंने पहली बार जो ब्लास्टर गेम बेचा, उसके बाद उन्हें ये लगा कि नहीं, वो कुछ तो कर सकते हैं और उनके अंदर वो एक जज्बा आ गया। फिर उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी 1995 में अपने भाई के साथ खोल दी। उनके भाई का नाम था किम्बल और उनके साथ वो जब कंपनी खोली तब 1999 में $22 मिलियन में उस कंपनी को उन्होंने बेच दिया। और फिर 1999 में ही उन्होंने X.com नाम के कंपनी को फाउंड किया, जो कि आज पेपल नाम से मानी जाती है। आज पेपल बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन पेपल से इलॉन मस्क को जब वो हनीमून के लिए गए थे तब उनको हकाल दिया गया था, बाहर फेंक दिया गया था, ये कहकर कि वो मैनेजरियल पोस्ट या सीईओ के पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करते। और उससे उनको मिले थे $162 मिलियन और वही $162 मिलियन को यूज़ करके उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी को फाउंड किया 2002 में। उससे पहले 2000 में उन्हें वैकेशन में जब गए थे तब उन्हें डेंजरस यानी मलेरिया हुआ था, एक डेंजरस डिजीज़ जो है, और उस वजह से वो मरने की कगार पर आ ही गए थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब अपना एम, अपना एम्बिशन बहुत बड़ा होता है तो पूरी कायनात भी अपने हेल्प करने के पीछे दौड़ती है, कोशिश करती रहती है। और वो बच गए और 2002 में जो उन्हें पैसे मिले थे पेपल से, उससे उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी को एस्टैब्लिश किया। और आज वो स्पेसएक्स कंपनी कहाँ है ये हम सब जानते। लेकिन उसके बाद 2008 में उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इलेक्ट्रिक कार्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें उसमें इंटरेस्ट है। तो उन्होंने टेस्ला इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, सबसे ज़्यादा स्टेक ले लिया और खुद सीईओ बन गए। 2008 में स्पेसएक्स और टेस्ला एक साथ बैंकरप्सी के कगार पर आकर खड़ी हो गई थी। फिर इलॉन मस्क ने सोचा अब क्या करें। तब उन्हें एक बहुत ही अच्छी चीज़ सूझी और वो है कि उन्होंने दोनों कंपनी में $70 मिलियन को इन्वेस्ट कर दिया और दोनों कंपनी को उठाने की कोशिश की। 2013 में टेस्ला अच्छा नहीं कर रही थी और बहुत पीछे पीछे जा रही थी। फिर इलॉन मस्क ने सोचा कि हम कंपनी को बेच देते हैं $11 बिलियन में गूगल को। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण ये डील कंप्लीट नहीं हो सकी, डिस्पाइट लैरी पेज जो कि गूगल के सीईओ थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया था इस डील को। लेकिन कुछ कारणवश जब ये डील नहीं हुई तब 2013 में जब निगोशिएशन चल रहा था इस डील का, तब टेस्ला के शेयर अचानक बढ़ गए, उनकी सेल ज़्यादा होने लगी, टेस्ला स्टेबल हो गई और उनके जो कार्स है वो अच्छी तरह बेचने शुरू हो गए और उन्हें प्रॉफिट भी आने लगा। और जब वो आने लगा तब उन्होंने इस डील को डिस्कार्ड कर दिया और आगे चलते हुए टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है, टोयोटा को पीछे छोड़कर। बीच में एप्पल के सीईओ टिम कुक को भी उन्होंने अप्रोच किया था $60 बिलियन के डील को टेस्ला को बेचने के लिए, लेकिन कुछ कारणवश एप्पल के सीईओ टिम कुक भी उनसे नहीं मिल पाए और शायद जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यानी आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी जिसकी नेटवर्थ है $650 बिलियन नहीं होती। आज इलॉन मस्क का ही बहुत बड़ा हाथ है उस कंपनी को एक्सप्लोर करने में। और रही बात स्पेसएक्स की, जो कि उनकी फाउंडिंग कंपनी है, जो कि उन्होंने खुद फाउंड की थी जब उन्होंने एक टेस्ट रॉकेट लैंड करके दिखाया और उसके बाद स्पेसएक्स ने भी अपनी स्पीड पकड़ ली और तब से एक्सेलरेट होकर वो कंटिन्यू
ग्रो कर रही है। इलॉन मस्क का जो नेटवर्थ है वो 2020 में और 2021 के स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा था, $184 बिलियन, और उन्होंने सरपास कर दिया था दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस को, जो कि अमेजॉन के को फाउंडर एंड ओनर है, उनको भी। लेकिन अभी वो आज सेकेंड पोजीशन पे है और 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में वो काफ़ी टाइम तक फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन भी थे। इलॉन मस्क बहुत क्रांतिकारी इंसान है और उन्हें जो लगता है वो करके दिखाते हैं। जब उन्हें लगा कि नहीं मुझे स्पेस फ्लाइट चाहिए तो उन्होंने स्पेस फ्लाइट के लिए कंपनी खोल डाली, ना कि रॉकेट खरीदा। जब उन्हें लगा कि नहीं मुझे इलेक्ट्रिक कार्स को इन्वेंट करना है, तब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीदी या किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया इलेक्ट्रिक कार खरीदने का, सीधा उन्होंने उसकी कंपनी को फाउंड किया या अक्वायर किया। जब उन्हें लगा कि मुझे अर्थ को एक्सप्लोर करना है उसके अंदर डीक करके, तब उन्होंने किसी मशीन को हायर नहीं किया या किसी कंपनी को हायर करके वो कोशिश नहीं की, सीधा उसके लिए कंपनी बना दी, द बोरिंग कंपनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डीक टनल करने वाली कंपनी है। उसके बाद उन्हें जो भी लगता है वो उसके जड़ तक जाते हैं, उसे उखाड़ देते हैं। और इलॉन मस्क के मीटिंग रूल्स तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब अगर कोई मीटिंग अच्छी नहीं चल रही है, अगर उन्हें वो प्रोडक्टिव नहीं लगती है, तो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जब वो मीटिंग करते हैं तब वो खाना खाने के टाइम पर करते हैं, ताकि उनकी बाकी की मेहनत वेस्ट ना हो, बाकी का टाइम वेस्ट ना हो। यानी टाइम की इतनी वैल्यू करते हैं, और जब कोई इंसान टाइम की इतनी वैल्यू करता है तो टाइम को भी उसकी वैल्यू करनी पड़ती है। और हाँ, ये बात भी सही है कि टाइम ने उनकी वैल्यू की और आज दुनिया के वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आता है। और आज ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं इलॉन मस्क को अपना इंस्पिरेशन, अपना आइडल समझता हूँ और उन्हीं के दिए हुए प्रिंसिपल्स पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ और हमेशा कोशिश करते रहूँगा। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू इलॉन मस्क सर, माई आइडल, माई इंस्पिरेशन। एंड डेफिनेटली आपने जो किया वो कुछ कम नहीं था, बहुत खतरनाक था और बहुत जनों के आप आइडल ज़रूर होंगे, यही मैं समझता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे नॉलेजेबल एंड स्टे इंस्पायर्ड। बाय।